आइए इस मॉड्यूल में हम एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाट इज इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम और उसके बेनिफिट्स क्या हैं। अगर बेनिफिट्स की अंडरस्टैंडिंग होगी तो वी वुड हैव डीपर अंडरस्टैंडिंग हाउ इट कैन हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव कंपैरेटिव एडवांटेज। कंपैरेटिव एडवांटेज मार्केट में सक्सेसफुल रहने के लिए और मार्केट शेयर को कैप्चर करने के लिए आपको कंपैरेटिव एडवांटेज होना चाहिए ताकि कंपनी बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सके। अब एन इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम इज एन एसेंशियल कंट्रीब्यूटर टू द सक्सेसफुल और सक्सेस ऑफ ए कंपनी। ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है कंपनी की सक्सेस के अंदर। अब आप सोच रहे होंगे कि वो कैसे? वो इस तरह के इंफॉर्मेशन अक्रॉस द फंक्शनल डिपार्टमेंट शेयर हो रही है। उसका फायदा ये है, इट प्रमोट्स ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मीन्स कोई चीज छुपी नहीं हुई। कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं उनके पास इंफॉर्मेशन मौजूद है। कस्टमर जिसने ऑर्डर किया है या रिक्वेस्ट की है कि मुझे ये इंफॉर्मेशन चाहिए, उसको भी पता है कि कंपनीज आर वर्किंग टुवर्ड्स रिजॉल्विंग माई प्रॉब्लम या फुलफिलिंग द डिमांड्स एंड द नीड्स विच आई हैव। एंड प्रोसेस रिलायबिलिटी, क्या प्रोसेस रिलायबल है? जब कस्टमर इंटरेक्ट करेगा और बिटवीन दी प्रोसेस सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हो पाता और आउटपुट जनरेट नहीं होती, कस्टमर को टाइमली इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, कस्टमर को अपना आइटम जो उसने रिक्वेस्ट किया है वो नहीं मिलता, तो कस्टमर भी सेटिस्फाई नहीं होगा इन ए कंपनी एंड रिड्यूसेस द प्रोनेस टू एरर्स। एरर्स बहुत कम हो जाएंगे जब आप ट्रांसपेरेंट होंगे। जब इंफॉर्मेशन, इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं जो डिफरेंट फंक्शनल एरिया में शेयर होंगे, वो जब इंटीग्रेटेड होंगे तो ट्रांसपेरेंट होंगे विद इन द कंपनी एंड एक्सटर्नल। रिलायबल होगा वो प्रोसेस, कस्टमर और कंपनी रिलाई कर सकती है उन प्रोसेसेस पे ताकि अच्छी आउटपुट जनरेट हो। एंड एरर के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। एरर के चांसेस का मतलब यह है कि कंपनी में भी लोग काम करते हैं, ह्यूमन कैन आल्सो मेक मिस्टेक्स। जब ट्रांसपेरेंट है चीज तो कैचिंग दैट एरर इज इजी। जब हर फंक्शनल डिपार्टमेंट अलग तरीके से डेटा और इंफॉर्मेशन मैनेज कर रहा है तो किसी को कुछ पता नहीं होगा कि क्या हो रहा है। इसका मतलब यह है कि जब कोई एरर हुआ है तो उस एरर को पकड़ने के लिए भी आपको पास इंफॉर्मेशन नहीं होगी। अब यू हैव टू ऑब्जर्व इनपुट्स एंड आउटपुट्स फॉर ईच फंक्शनल एरियाज दैट नीड्स टू बी मैनेज। इफ यू आर हायर्ड इन एन organization and your task is to introduce an information system or specialized kind of information system which could be enterprise system, तो कौन कौन सी इनपुट एंड आउटपुट्स हैं जो आपने मैनेज करने हैं। अब यहां इनपुट्स एंड आउटपुट्स बात हो रही है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ए कस्टमर, ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से बात नहीं हो रही। नोट द काइंड्स ऑफ डेटा। जब तक आप उसकी एक लिस्ट नहीं बनाएंगे कि कौन सा डेटा रिक्वायर्ड है इन ईच एरिया एंड हाउ पीपल यूज द डेटा। अब जो लोग काम कर रहे हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो किस तरीके से उस डेटे को यूज कर रहे हैं, उसकी अगर लिस्ट नहीं बनाएंगे तो मुश्किल हो जाएगी। मुश्किल कैसे होगी? किसी को भी पता नहीं होगा कि इस डेटे के साथ करना क्या है। अगर इंटीग्रेटेड है, एक फंक्शनल एरिया से दूसरे फंक्शनल एरिया, एक इंफॉर्मेशन से दूसरे डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन शेयर्ड है, कम्युनिकेटेड है, अंडरस्टैंडेबल है, एरर फ्री है, तो ये नहीं होगा। इंफॉर्मेशन बेहतर और यूजफुल होगी। और इंफॉर्मेशन सिस्टम्स मेंटेन रिलेशनशिप बिटवीन ऑल फंक्शनल एरियाज एंड प्रोसेसेस। इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हेल्प यू टू मेंटेन द रिलेशनशिप। अब यहां पर एक फंक्शन जो डिफरेंट फंक्शन एरिया में फॉल करता है और एक प्रोसेस जो डिफरेंट फंक्शन एरिया के अक्रॉस कट करेगा, उस रिलेशनशिप को मेंटेन करेगा बिटवीन द कस्टमर एंड कंपनी, विद इन द कंपनी, अगर सप्लायर्स है, कंपनी एंड द सप्लायर्स एंड सो ऑन। अब इस चीज की बेनिफिट क्या है?
इसको जरा रिव्यू करते। इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के बेनिफिट, फर्स्ट इज द यूनिफॉर्म डेटा पूल। एक ही जगह होगी, एक ही प्लेस होगी जहां सारा डेटा मौजूद होगा। यूनिफॉर्म, कोई चेंजेस नहीं होंगी वहां पर, हर किसी को एक ही व्यू नजर आ रहा होगा। अब क्या कंपनी में ऐसे कभी नहीं हुआ कि एक टास्क पे 2 लोग काम कर रहे हैं? बिल्कुल होता है, लेकिन अगर पैरेलली भी टास्क हो रहे हैं तो यूनिफॉर्मिटी मींस कि एक ही ट्रांसपेरेंट व्यू नजर आएगा। सेकंड, सेंट्रलाइज्ड डेटा स्टोरेज। सेंट्रलाइज्ड प्लेस के ऊपर डेटा स्टोर और मैनेज होगा। इसका मकसद ये है कि कंपनी और जो फंक्शनल एरिया ऑफ ऑपरेशन में जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें एक ही जगह से एक्सेस करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं होगा कि हर फंक्शनल एरिया में एक इंफॉर्मेशन डिफरेंट तरीके से मैनेज हो रही है। डेटा इन रियल टाइम। डेटा इन रियल टाइम मीन एग्जैक्ट व्यू ऑफ द डेटा। अगर मैनेजर को अभी उसकी रिक्वेस्ट यह है कि मुझे अभी पता लगे कि कितनी सेल हुई है, तो दे विल हैव द एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन जो अभी मौजूद है, एज ऑफ नाउ है। दैट इज रियल टाइम। इंटीग्रेटेड व्यू टू द एंटायर प्रोसेस। ये बात हो गई है, इंटीग्रेटेड व्यू होगा पूरे प्रोसेसेस का जो कट कर रहे होंगे डिफरेंट फंक्शन एरियाज। Easier analysis. It will help the managers and employees to perform analysis for better decision making. स्टोर हो गया, कलेक्ट हो गया, अब उस पे एनालिसिस करके आपने डिसीजन तक पहुंचना है। फोकस्ड यूजर स्किल, इसको जरा समझ लें। आपको हर डिपार्टमेंट में डिफरेंट स्किल सेट की जरूरत नहीं होगी, आपको फोकस्ड लोगों की जरूरत होगी ताकि उस फंक्शनल एरिया में जो वो फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उनके पास वही स्किल और नॉलेज हो। अगर इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन है तो जो काम अकाउंटिंग और फाइनेंस वाले कर रहे हैं उनके पास उस तरह की स्किल सेट होगी, जो मार्केटिंग एंड सेल्स वाले कर रहे हैं उनके पास नॉलेज एंड स्किल सेट उस तरीके से होगा। एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रलाइज है चीज, यूनिफॉर्मिटी है, तो एडमिनिस्ट्रेशन भी आसान होगी। जब रेप्लिकेशन नहीं है, डुप्लीकेशन नहीं है, तो एडमिनिस्ट्रेशन आसान हो पाई। एंड कॉस्ट सेविंग, अब आपने एक काम अगर 10 मिनट में कर रहे थे, आपने उसको 1 मिनट में रिड्यूस कर दिया, 1 मिनट में किया। एक काम जो 4 लोग कर रहे थे, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक बंदा अब उस काम को कम टाइम के अंदर करेगा, तो दैट इज ए कॉस्ट सेविंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन।